राधे राधे, जय श्री हरि। राधा गोविंद देव जी की कृपा से आप सब ठीक ठाक, खुश और स्वस्थ होंगे। नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नव वर्ष पर हमारे राधा गोविंद जी का श्रृंगार हुआ था, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये पिंक कलर की मैंने वेलवेट की पोशाक बनाई थी, जो कि सर्दी है इसलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर गिर गया है, इसलिए वेलवेट की ही पोशाक बनाई। ग्रीन कलर का ब्लाउज है और पीछे जो मैंने फैब्रिक लगाया ना वो भी ग्रीन कलर का है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने पफ वाला ब्लाउज बाजू बनाई थी और जो मैंने दुपट्टा रखा है वो भी लेस के मैचिंग का रखा है, लेस को हाफ कट करके, तो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। और मैंने हार पहनाया है पिंक कलर का और बहुत प्यारा है, और वैसा ही लॉन्ग हार पहनाया है। कमर में जो मैंने हार पहना है, जो कमरबंद बांधा है, वो एक गुलाबी कलर का हार ही है। और जैसे कि ये कंगन आप देख रहे हो, ये मैंने 1 साल पहले कंगन बनाए थे, तो बहुत बड़े बन चुके थे। अब या फिर ये कह सकते हो कि राधा गोविंद देव जी आने से पूर्व ही अपनी सारी सुविधाएं, अपनी सारी वस्तुएं बनवा रहे थे, या फिर ऐसे साइज में मुझसे बड़े बने, वो सब संजोग की बात है। तो मैंने इनको धारण करवाए, किसी को ये नहीं आए, सभी को ढीले ही पड़ रहे थे। अब मैंने राधा जी को बिग धारण करवा दी है। बिग धारण करने के बाद से उनका स्वरूप अलग से ही निखर कर आ जाता है। तो मैंने चोटी ली है, जो कि दो चोटी एक साथ है। एक चोटी को मैंने आगे रखा है और एक चोटी को गोल घुमाकर सर पर रखा है, जिससे एक हेयर स्टाइल बन जाए। और छोटा सा क्लेचर आता है, वो मैंने लगा दिया है। इयररिंग्स धारण करवाए हैं, पिंक कलर के ही हैं, पोल्की के इयररिंग्स हैं, बहुत ही प्यारे हैं। इसके बाद में माथा पट्टी धारण करवा रही हूँ। ये माथा पट्टी जहाँ अपनी ज्वेलरी मिलती है ना, वहाँ पर ये माथा पट्टी मिल जाती है, बहुत ही प्यारी है ये। इसमें जो छोटे छोटे से कुंदन हैं, लटकन, वो गुलाबी और ग्रीन कलर के हैं। और एक मैंने ये लिया है पोल्की का ही इयररिंग्स था, जिसको मैंने हाफ करके इसको एक बोले की तरह मैंने काम में लेकर माता राधा को धारण करवाया, हमारी श्री राधा को। इसके बाद में माथे पट्टी मैंने धारण करवाई पिंक कलर की, और नथ भी धारण करवाई। बहुत ही क्यूट सी छोटी सी नथ मुझे मार्केट में मिल गई थी, लोकल मार्केट से ही मैंने ली है। और नाक पर एक छोटा सा कुंदन लगाया, जिससे इनका नाक का सारा लुक पूरा होता है। अब मैं ये देखो, ये क्लिप्स मिल गए थे मुझे, ये क्लिप्स जहाँ पर बच्चों के हेयर स्टाइल के पिन वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पर मुझे ये मिल गए थे। ये 12 का पैर आता है, तो ये मैंने लगाए हैं, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। जब मैं मार्केट गई थी तो छोटी छोटी चीज़ें इनके श्रृंगार के लिए मैं लेकर आई थी। जैसे कि हमें ध्यान तो है ही कि इनका श्रृंगार मुझे करना ही है, तो इसलिए जो मुझे चीज़ें पसंद आ गई वो इनके लिए छोटी छोटी ले आई। और ये एक मैं गजरा लेकर आई थी, तो इस गजरे को मैंने देखिए इस तरह से रखा है, पीछे कुछ भी काटा करा नहीं है, गजरे को बराबर उतना ही रखा है और जुड़े पिन से इसको अटैच कर दिया है। जो हमने चोटी रखी थी ना, उसका हमें फ़ायदा इसी से रहा है कि ये हमारा अच्छे से अटैच हो गया। तो देखिए, हमें कोई हेयर विग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमने बालों में ही एक सुंदर सा जूड़ा बना दिया है, और कितना प्यारा और कितना अद्भुत और सुंदर लग रहा है। इसके बाद में राधा जी को मैंने दुपट्टा धारण करवाया है। दुपट्टा धारण करने के बाद में इनका जो स्वरूप है ना, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत हो रहा था। मैं इनका बार बार नज़र उतार रही थी। इसके बाद में मैंने इनको इत्र लगाया, और इत्र लगाने के बाद में मैंने नज़र उतार दी। मेरे साथ साथ बच्चों ने भी नज़र उतारी कि हमारी मम्मा राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। तो देखिए, इनका पूरा श्रृंगार देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है? वैसे तो श्रृंगार करने से पहले मैंने हमारी श्री राधा जी से कहा था कि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं आपका मैं श्रृंगार कर पाऊँ, लेकिन आप अपने सेविकाओं से हूँ मैं, और मुझे श्रृंगार करने का सामर्थ्य प्रदान करें। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा श्रृंगार धारण कर रहा है। अब मैंने राधा जी को मंदिर में बिठा दिया था, कृष्णा जी का श्रृंगार कर रहे हैं।
कृष्णा जी के लिए मैंने जो धोती बनाई है ना, वो दोनों बराबर कपड़ा नहीं लिया है। एक साइड मैंने बड़ा लिया और एक साइड छोटा लिया। जो छोटा लिया है उसको मैंने टांग में से निकाल कर उसको पीछे से इस तरह से पकड़कर सेफ्टी पिन जो आती ना छोटी वाली, उससे हम इसको टक कर देंगे। और जो धोती का कपड़ा खिसक कर ऊपर चला जाता है ना, उसको हम ऐसे कमर के बराबर लाकर खींच लेंगे, जिससे अच्छे से ये सेट हो जाए। ऑल पिन क्या होती ना, लग जाती है हमारे कान्हा जी को, हमारे गोविंद जी को अगर लगाते हैं, तो इसलिए मैंने सेफ्टी पिन लगाना मेरे को सही लगा, इसलिए मैंने सेफ्टी पिन लगाई है। और अब दूसरा कपड़ा हम इस तरह से अच्छे से निकालेंगे और इसको अच्छे से अब सेट कर लेंगे, जिससे ये एकदम सीधे से आए। और जहाँ जब अगर हमारे कपड़े में लेस लगी रहती है तो वहाँ पर हमें एकदम लेस को एकदम सीधे से आए, इस तरह से हमें कपड़े को रखना रहता है। और यहाँ पर इस तरह की जो हमारी कलंकी निकल कर आई है नीचे से, उसको हम पकड़कर एक पिन से पीछे वाले कपड़े से अटैच कर लेंगे और बहुत ही प्यारी सी हमारी धोती बन जाती है। स्कॉन स्टाइल धोती है। अब इसको आगे से थोड़ा ऊपर कर देंगे, जिससे इस धोती का बहुत ही प्यारा लुक आता है। अब मैं इनकी चोली पहना दूंगी। इसको जो टॉप मैंने बनाया है ना, इसको मैंने पीछे वेलक्रो लगाया और नीचे थोड़ी फ्रिल्स, छोटी सी फ्रिल्स बनाई है, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। तो मैंने देखिए इस तरह से ये फ्रिल्स बहुत ऊपर ऊपर थी, इस तरह से पकड़कर इनको देख रही हूँ और थोड़ी बातें भी कर ली इनसे मैंने, और इनके फ्रिल्स को थोड़ा सही भी कर लिया। अब मैं कंगन पहना रही हूँ हमारे गोविंद जी को, और मैंने ये ग्रीन वाला हार इनको धारण करवा रही हूँ। ग्रीन वाला हार अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, इसको भी मैंने अच्छे से सेट करा है। और इसके बाद में इनको कमरबंद धारण करवा रही हूँ। ये कमरबंद नहीं है, ये बाहुबली की जो झुमकियों में जो लेयर लगी होती ना, वो वाली है, जो कि हमें अलग से मिल जाती है, वो मैंने बांध दी है। अब मैं जो इनका पटका था ना, उसको मैं अलग तरीके से ड्रैप करना चाह रही थी, तो इसको मैंने बीच में से ऐसे पकड़ा और एक साइड मैंने एक पिन लगाकर इसको सेट कर लिया, और दूसरे साइड मेरे को लगा इनके हाथों से लेकर और इस तरह से मैं इनको सेट करूँ, जिससे अगर उनको सर्दी लगती तो खुद से ही ये ओढ़ सके अच्छे से। तो मैंने पटका बांध रही हूँ। पटके के लिए मैंने बेस का कपड़ा एक कॉटन का बांधा है, उसके बाद में बाल रखे हैं, और उसके बाद में ग्रीन वाला कपड़ा बांधा है वेलवेट वाला, और उसके बाद में मैंने पिंक वाला बांधा है। कॉटन का कपड़ा बांधने का मेरा ये रहता है कि कोई भी, क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट लगाते हैं पगड़ी में, तो उनके सर पर ना चुभे, इसलिए मैंने पहले कॉटन का कपड़ा लगाया है और उसके बाद में बाल, और इसके बाद में मैंने पगड़ी बांधी है। तो एक एक करके सारे अटैचमेंट मैं यहाँ पर लगाती जा रही हूँ। तो हमारे कान्हा जी का देखिए एक साइड तिरछा रहता है, यहाँ देखिए मैंने इसको सीधा रखा है। अब जब मैं इनको मंदिर में बिठाऊंगी ना, तो ये खुद से ही अपनी पगड़ी है ना तिरछी कर लेते हैं। मैंने इनको जब से ये आए हैं ना, ये नोटिस मैंने करा है। और कहा भी जाता है कि हमारे कान्हा जी तिरछा मुकुट इसीलिए धारण करते हैं कि हमारी राधा जी को धूप से बचाएं अपनी छाया देकर। इस तरह से अलग अलग भाव होते हैं। और हमने जिनका श्रृंगार करने के बाद में इनकी नज़र उतारी, और बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे राधा गोविंद जी, दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। आइए इनका दर्शन मैं आपको नज़दीक से करवाती हूँ, और इनका स्वरूप देखिए, इनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखिए। और मैंने जो नथ है ना, वो पिंक कलर की धारण करवाई है, और सुंदर सुंदर अंगूठियाँ भी धारण करवाई, जो कि मैंने बाद में धारण करवाई थी। ये 1 तारीख का नए साल का दिन, जैसे कि आज सुबह का ही है। ये सुबह ही मैंने गाजर का हलवा बनाया नए साल का भोग लगाने के लिए। देखिए, नया पर्व, नया साल हमारा हिंदुओं का चैत्र नवरात्रि में आता है, गुड़ी पड़वा भी जिसे कहते हैं। लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है, तो उसको भी हम भगवान के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो नया पर्व अगर हम मना रहे हैं, तो उनके साथ भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए एक साथ हम दर्शन करते हैं हमारे राधा गोविंद जी का।
तो श्री हरि की जय, श्री बांके बिहारी जी की जय, श्री राधा वल्लभ जी की जय। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए इनका बालों का जो हेयर स्टाइल है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको राधा जी का श्रृंगार कैसा लगा है वो जरूर से बताएं। तो 2 स्टैंड दीपक भी मैंने प्रज्वलित करे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर में इनको देखते रहें ऐसा लग रहा था, नज़र नहीं हट रही थी। और इनका स्वरूप बहुत बहुत प्यारा है और हमारे राधा गोविंद देव जी सबसे सुंदर और सबसे प्यारे हैं और बहुत ही प्यार से अपना श्रृंगार करवाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो जरूर से शेयर करें। सर्दी बहुत ज़्यादा है जयपुर में, इसलिए हमारे माधव लाला एकदम दुबक कर एकदम गरम गरम ड्रेस पहनकर विराजमान हैं। और यहाँ हमारे राधा गोविंद जी को देखिए।